अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरी तबीयत थी ख़राब, तकरीबन 4-5 दिन हो गए थे तबीयत मेरी सेट नहीं थी। तो फ़ीवर हो रहा था, गले में दर्द था मेरा बहुत ज़्यादा। तो चेकअप करवाया था, आज फिर गई थी, चेकअप करवा कर आई तो थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि घर के तो वैसे भी काम, ज़ाहिर सी बात है बंदा बीमार होता है, काम वाम तो कुछ भी नहीं होते। तो ऐसे ही बैठी रही, मैं लेटी रही ज़्यादातर। तो ज़ाहिर है फ़ीवर में बॉडी पेन इतना ज़्यादा होता है कि वीकनेस ज़्यादा हो जाती है और बंदे को कोई काम करने का दिल नहीं करता। तो इतने दिनों से ना ये कर रहे थे, बाहर से ही खाना मंगवा के खा रहे थे। तो जंक फूड वो खाने के बाद इतने इशू भी हो जाते हैं। तो खैर थोड़ी सी मुझे मेडिसिन लेने के बाद थोड़ी सी हिम्मत हो गई थी। तो मैंने सोचा आज ना मैं खाना बना ही लूँ। चलो कोई नहीं है, बाकी काम मैं कल वल में कर लूँगी। तो मैं आज खाना बना लेती हूँ। सोचा अपनी शाम की रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि शाम को मैं क्या करती हूँ। अच्छा, तकरीबन 6-6:30 तक मैं चाय बना लेती हूँ ना। चाय का टाइम यही होता है। मैं मोस्टली ऐसा होता है कि चाय मैं कभी कभी 7 बजे भी बना देती हूँ, क्योंकि खाना हम लोग लेट खाते हैं ना। तो कुछ लोग होते हैं इनके सारे, अच्छा मुझे ना इतने लोगों ने यही कहा है कि भाई हम लोग तो 5 बजे चाय पीते हैं, 4 बजे चाय पीते हैं, तो तुम इतना लेट चाय क्यों पीती हो इतना लेट तुम जब भी तुम्हारे घर आओ तो देखो तो 7 बजे चाय चाय का कप लेकर तुम बैठ जाती हो ना। तो हाँ, ऐसा होता है यार कि मैं ना 7 बजे, पूरे 7 बजे ड्रामा लगता है तो मैं टीवी के आगे कप लेकर बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं कि अभी से ही मेरी ये रूटीन है, नहीं। जब मैं शादी से पहले भी ऐसा ही होता था, पूरे 7 बजे ना मैं कप लेकर टीवी के आगे बैठ के जाती थी ना। तो बस शुरू से ही मुझे आदत है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि भाई चाय का टाइम 5-6 बजे को होता है और तुम 7 बजे पिलाती हो। तो मैंने कहा मुझे आदत है, तो इसलिए अब उनकी भी आदत बन गई है, वो भी इसी टाइम ही चाय पीते हैं मेरे साथ ही। खैर यहाँ पर ना मैं पहले, सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी। अच्छा, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि आपको पता है कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो वैसे भी किचन में जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने लास्ट गर्मियों में भी ना रोटी घर पे ही बनाती रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इसलिए हम लोग बाहर से ही मंगवाते थे रोटी। तो मैंने इनको बोला मुश्किल से एक सालन ही बन जाए ना तो बड़ी बात है बस। तो खैर बस मेरा ज़्यादा इतना काम होता नहीं है, रोटियां तो बाहर से आ जाती है। तो मैं ये काम करती हूँ कि शाम में चाय वाय बना लेती हूँ। तो चाय तो मस्ट है ना पीना। तो चाय के बगैर आपको पता है सबको कि किसी का कोई काम नहीं होता, मेरा अपना नहीं होता। तो हम लोग वैसे भी कश्मीरी तो चाय के इतने शौकीन होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले चाय बनाती हूँ। अच्छा, मैं ना चूल्हे को साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी चूल्हा ना खाना बनाते हुए इतना कोई गंदा हो जाता है इतना गंदा हो जाता है कि बाहर से कोई आया और देखेगा बोले कि हाय अल्लाह ये क्या चूल्हा कितना गंदा है। मतलब जब भी ऐसा होता है कि छींटे विंटे बड़ी होती है और बाहर से कोई कज़न वज़न आ जाती है मेरी, और वो मुझे यही बोलती है कि भाई तुम्हारा चूल्हा देखो, और मैं ये कहती हूँ यार वो साथ साथ साफ़ करती हूँ, जब तुम आती हो तो गंदा होता है। खैर मैं तो वैसे भी रात में साफ़ करके तो फिर सो जाती हूँ। खैर सारे काम ही रात में, जैसे किचन हो गया और ये किचन साफ़ करके बर्तन धो के ही सोना चाहिए। तो बस मैं चाय को ना अच्छे तरीके से पकाती हूँ तो पत्ती तेज़ रखती हूँ और अच्छे तरीके से पकाती हूँ जब तक इसका कलर निकलना आए। तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल ही पकी हुई चाय जो नहीं होती ना, जिसका कलर नहीं होता, बिल्कुल उसका कोई टेस्ट नहीं होता, मुझे मज़े वाली नहीं लगती। किसी घर जाऊँ पी लेती हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि घर आके मुझे फिर दोबारा पीनी पड़ती है। खैर चाय को तो जितना आप पकाएं इतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर साथ साथ ना मैंने चिकन भी मेरा बस उसकी ग्रेवी भी रेडी हो गई है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं किचन में जाऊँ और एक ही दफ़ा सारे काम कर लूँ ना, चूल्हे वाले सारे चूल्हे से दूर ही भागती हूँ। गर्मी दाने निकल आते हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है अंदर जाओ एसी में जाओ फिर बाहर आओ, फिर उस तरीके से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो गर्मी दाने ज़्यादा तंग करते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही दफ़ा किचन में जाऊँ और फिर रूम में जाऊँ, फिर मुझे बाहर ना निकलना पड़े ना ज़्यादा। बस सफाई के लिए निकलती हूँ, बर्तन धोती हूँ और खाना वाना बनाती हूँ और फिर
एक ही दफ़ा में अंदर चली जाती हूँ रूम में। तो यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो चुकी है। तो ये भी मुझे आवाज़ें दे रहे थे कि जल्दी से चाय ले आओ, देर हो रही है। यहाँ पर ना खुले प्याले में हम आफ़ान के लिए चाय रखते हैं। आफ़ान को चाय नहीं दो तो वो बहुत तंग करते हैं। बाकरहानी हम बेकरी की ताज़ा बाकरहानी हम लोग मंगवाते हैं, तो वो आफ़ान के लिए मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। आफ़ान तो मेरा बहुत शौक़ से खाता है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस वो शाम का भी कहता है, जब भी उठता है ना तो कहता है मम्मा नाश्ता, मम्मा नाश्ता। उसको लगता है सोकर जब भी बंदा उठता है ना तो वो नाश्ता करता है। उसको ये लगता है कि बंदा जब सोकर उठेगा ना तो नाश्ता ही करता है। तो इसलिए हर वक्त वो मांगता रहता है। तो बस खुले प्याले में तो आफ़ान को देंगे हम, बाकी हम दोनों के कप पे। तो ये इतनी कोई लजीज क्रिस्पी आप कह सकते हैं बाकरहानी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी। हमारे मोहल्ले में ही एक बेकरी है, वहाँ पर बनती है ना, फ़्रेश बनती है तो हम फ़्रेश ही मंगवाते हैं। जितनी हमें खानी होती है हम इतनी ही मंगवाते हैं। तो यहाँ पर आफ़ान ज़्यादातर ऐसा करता है कि वो ऐसे ही उठा के खा लेता है और इतनी गंदगी फैलाता है, तो मैं उसको ऐसे ही टिप करके खिलाती हूँ उसको। हाँ जी, तो यहाँ पर हम अब चिकन डाल देंगे। अच्छा, मैं इसको डाल कर ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ना, जब तक के लिए ये भुन जाएगा अच्छे तरीके से भुन कर, तो इसका ऑयल अलग हो जाएगा। तो जब तक हम भूनेंगे इसको, और इसमें साथ साथ मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ, तो मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है हरी मिर्चों का, तो इसलिए मैं ये ज़्यादा ऐड करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बस हमारा खाना होने वाला है रेडी। खाना रेडी होने के बाद फिर देखेंगे हम क्या करते हैं। हाँ जी, तो हमने खाना खा लिया और मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो अब रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आफ़ान के लिए, इसके आफ़ान के सारे फीडर बॉयल करूँगी, और साथ साथ मैंने इसके लिए पानी रखा हुआ है बॉयल करने के लिए। आफ़ान के लिए पानी है, तो ये मैंने बॉयल करना है। यहाँ फीडर सारे रख दिए हैं, और यहाँ पर ना मैंने हस्बैंड मेरे कह रहे थे यार चाय बना कर दे दो, बड़ा मूड हो रहा है मेरा। तो वो दरअसल ना नाइट ड्यूटी करते हैं, तो इसलिए ज़रा सा माइंड फ्रेश करने के लिए कहते हैं कि यार नींद ना आए, तो इसलिए चाय बना के दे दो दूध पत्ती। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है। अच्छा, इसमें ना इसकी भलाई ऊपर, दूध के ऊपर है, उस भलाई वाले दूध में ना मैं पत्ती डाल देती हूँ। ऐसी कोई ज़बरदस्त चाय बनती है ना। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जो भलाई है वो उठा देते हैं, लेकिन मैंने कभी भी दूसरे तरीके से नहीं खाई। मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं चाय में डाल देती हूँ भलाई उसकी, दूध की। तो इतनी अच्छी चाय बनती है, इतनी अच्छी चाय बनती है ना। आप लोग ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि वाकई कैसी बनती है कि नहीं। हम लोगों को बहुत पसंद है। मैं ना अलग से अगर भलाई उठा के रखती हूँ ना, तो मैं चाय बनाते वक्त ना मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, वैसे हर बंदे का अलग अलग टेस्ट होता है ना हाथ का। आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने जब भी जिसके हाथ की चाय पी है, अलग अलग टेस्ट होता है हर बंदे का, तो वो फिर अलग ही बात होती है। तो यहाँ पर देख ले, मैंने तीनों चूल्हों पे ना तीनों चीज़ें चढ़ा दी हैं कि बारी बारी मुझे फिर किचन में जाना ना पड़े। अच्छा है ना। तो चलें जी, अब हो गई है चाय हमारी रेडी। मैं इसको अच्छे तरीके से पकने दूँगी, उसके बाद मैं निकालूंगी। क्योंकि आपको पता है जब बंदा काम करता है, सर में दर्द होता है, तो उसके लिए आपको चाय चाहिए दूध पत्ती, और वो भी ऐसी पत्ती तेज़। वो मेरे भाई कहते थे मलाई मार के। तो खैर कहते थे कि रज़िया तुम्हारे हाथ की मैंने चाय पीनी है। अच्छा, कभी कभी वो कहते थे ना वो छोड़े, मैं बता नहीं सकती। पेशावरी चाय जिसे कहते, तो वो कैसी चाय होती है, तो वो चाय कहते होते थे ना। तो वो मुझे बहुत शौक़ से आए भाई याद आ गए। वो बहुत शौक़ से मेरे हाथ की चाय पीते थे, कहते थे यार तुम्हारी चाय पी के मज़ा आ जाता है। हाँ जी, चाय मेरी रेडी हो चुकी है, तो अब अंदर लेके चलूँगी। और मैंने साथ साथ किचन की लाइट्स ऑफ़ कर दी हैं। ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको बचाना ज़रूरी है, तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो अब मैं इनको चाय दूँगी ताकि ये फ़्रेश हो जाएँ। नींद आ रही थी इनको। तो यहाँ पर अब ये चाय पी लेंगे, और उसके बाद मैं जाके थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी।
को ऊपर, खींची खींची खींचे मम्मा को। क्या करूँ? आप मुझे उठाकर क्या कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? कोको मेलन नहीं होता बेटा, कोकोमो होता है। उठाएं मुझे, उठाएं उठाएं। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा मुझे ये बताएं ना, आपने अपनी शर्ट का क्या हाल किया हुआ है? ये क्या खाया आपने? जेली खाई है आपने? आफान आफान आपने जेली खाई है? तो ये आपकी शर्ट का क्या हाल है? ये शर्ट का इतना बुरा हाल कैसे किया? खड़े हो जाएं आप आफान, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं आफान। बताएं बताएं आपने क्या खाया था? आफान क्या चाहिए? आफान आपको क्या चाहिए? अच्छा मैं अभी फिर लेट रही हूँ, नहीं बोल रहे ना? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैं फिर क्या चाहिए? तो क्या करूँ मैं? उठाओ मुझे, ये लो, पकड़ो पकड़ो हाथ मेरा, खींचो मुझे। अभी आपने अपनी शर्ट गंदी की है ना, अब क्या रहता है? उठूं? नहीं उठने हो रहा ना बेटा। अच्छा जी, यहाँ पर अब आफान के काम शुरू हो गए हैं। रात को ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। इसकी चीज़ें ला कर रखो और इसको पता चल जाता है कि मेरी चीज़ें आई हैं तो बस मुझे इसमें से निकाल के दे दें। तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि इसको खाना ही खिलाऊँ और दूध दे दूँ, लेकिन ये कि ये फिर भी नहीं। एक पैकेट इन्होंने कोकोमो का लिया और ये कह रहे हैं कि मुझे दोबारा चाहिए। यहाँ पर इन्होंने, अच्छा जहाँ चोट लगती है ना, तो खून जहाँ निकलता है तो ये क्या करते हैं, उस जगह को नोच के तो मज़ीद ज़ख्म को ख़राब कर देते हैं और फिर दिखाते रहते हैं। इतना दिखाते हैं, दिमाग ख़राब कर देते हैं। बार बार कि खून निकला है, यहाँ पट्टी करे, यहाँ लग जाएगी। खैर इसके तो काम चलते रहेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो वीडियो को एंड करते हैं। चलें जी, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।